कक्षा 8वीं विषय गणित अध्याय 1 वर्ग एवं घन प्रश्नावली 1.3 वर्गमूल ज्ञात करना। प्रश्नावली 1.3 में हम आपको वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है यह बताएंगे, यह समझाएंगे। प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल गुणनखंड द्वारा ज्ञात कीजिए। संख्या यहाँ पर दिए गए हैं 361, 400, 784, 1024, 2304 और 7056। यह सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या है। वर्ग की परिभाषा आपको याद है, जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो प्राप्त नए संख्या को वर्ग संख्या कहते हैं। अर्थात सभी वर्ग संख्या है तो वह कौन सी संख्या है जिसको उसी के साथ गुणा करने पर यह संख्या प्राप्त हुआ, अर्थात हम उस संख्या की तलाश करेंगे, वह संख्या वर्गमूल संख्या कहलाएगा। इसके लिए हम यहाँ पर एक प्रश्न लेते हैं, कोई भी एक संख्या लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम 1024 को ले लेते हैं और इसी का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। बाकी शेष इन संख्याओं का आप वर्गमूल ज्ञात करेंगे। प्रश्न में दिए गए संख्याओं में से हम एक संख्या लिए हैं और एक संख्या इस प्रकार से 1024 को ले लेते हैं। 1024 का ही हम वर्गमूल याद करेंगे। सबसे पहले हम इसको 2 से भाग करेंगे, इकाई में 4 है, 2 से भाग चला जाएगा, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। पुनः 2 से भाग चला जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 11 हो गया, 2 पंचे 10, 1 बच गया, 12 हो गया और 2 छके 12। पुनः 2 से भाग चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। पुनः यह 2 से भाग जाएगा, 2 छके 12, 2 चौक 8। पुनः 2 से भाग जाएगा, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। जब तक इकाई में सम संख्या है 2 से भाग जाता रहेगा। फिर 2 एकम 2, 1 बच गया, 12 हो गया, 2 छके 12। पुनः 2 से चला जाएगा, 2 अट्ठे 16, अभी भी 2 से जाएगा, 2 चौक 8, अभी भी 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 और अंत में 2 एकम 2। इस प्रकार से 1024 का हमने गुणनखंड कर लिए। अब इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे, यह वर्गमूल का संकेत है। इसके अंदर 1024 का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो जितने भी गुणनखंड किए हैं यहाँ पर इसे हम वर्गमूल के अंतर्गत लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी को यहाँ पर इस प्रकार से 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 1 2 3 4 5, पुनः 5 बार 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। गिन लेंगे एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर भी 10 है। अब हम क्या करेंगे, जोड़ी बनाएंगे, उसी संख्या को उसी संख्या के साथ जोड़ी बनाएंगे। इसका जोड़ी बन गया, इसका भी जोड़ी बन गया, इसका भी जोड़ी बना, यह भी जोड़ी बन गया और यह भी जोड़ी बन गया। इस प्रकार से हम देखते हैं 1024 के सभी अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ी बन गया। अब हम यहाँ पर जोड़ी में से एक एक अंक को बाहर निकालेंगे। यहाँ से इस जोड़ी से एक अंक को बाहर निकालेंगे तो 2, जैसे हम बाहर निकालेंगे तो यह वर्गमूल का संकेत हट जाएगा। इस जोड़ी से एक बाहर निकालेंगे 2, इस जोड़ी से एक बाहर निकालेंगे 2 और इस जोड़ी से एक बाहर निकालेंगे 2, इस जोड़ी से भी एक बाहर निकालेंगे तो 2। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वर्गमूल के अंदर जो जोड़ी बनाया गया था उसमें से एक एक अंक निकाले और अब क्या करना है, सभी अंकों को आपस में गुणा करना है। इस प्रकार से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। इस प्रकार से 1024 का वर्गमूल 32 निकला। 1024 का वर्गमूल 32 है। आप इसे जांच भी कर सकते हैं कि आपने जो उत्तर निकाले हैं, आंसर निकाले हैं, वह सही है या गलत। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 32 गुणित 32 ऐसा गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 से 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। इस प्रकार 4 6 दूनी 12 का 2 बच गया 1, 9 और 1 10। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 32 गुणित 32 किए तो 1024 आता है और 1024 हमारा संख्या है। इस प्रकार से हमने जो आंसर निकाला, जो उत्तर निकाला वह सही है। तो इस तरीके से आप जांच करके देख भी सकते हैं। अब इसके बाद बाकी शेष संख्याओं का इसी तरीके से आप उसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। प्रश्नावली 1.3 से ही प्रश्न क्रमांक 2 को भी आप बनाएंगे।
प्रश्न इस प्रकार से है, एक बालकों की टोली ने 256 आम खरीदे और आपस में बांट लिए। यदि प्रत्येक को उतने ही आम मिले जितने टोली में बालक थे तो बालकों की संख्या बताइए। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है 256 आम और बालकों ने उसे आपस में बांट लिए, तो प्रत्येक बालक को उतने ही आम मिले जितने उनकी संख्या थी। अर्थात वर्ग की परिभाषा को हम देखते हैं तब पता चलता है उसी संख्या से उसी संख्या को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल या नए संख्या को वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर 256 का आप वर्गमूल ज्ञात करोगे और वर्गमूल निकलेगा, वही बालकों की संख्या होगा। यहाँ पर भी हम अभी प्रश्न क्रमांक 1 में देखते हैं। यहाँ पर 256 आया, यह माइनस हो जाएगा। अब यहीं से आपको प्रश्न को प्रारंभ करना है, अर्थात 1 और 2 कट जाएगा। जब प्रश्न को यहीं से प्रारंभ करेंगे तो इस प्रकार से आपको वर्गमूल निकलेगा और वर्गमूल ही बालकों की संख्या होगा। इसे आप अपनी कॉपी में बनाएंगे और इनका पुनः आपको अभ्यास करना है। तो यह है प्रश्नावली 3 से वर्गमूल ज्ञात करना, कैसे हम गुणनखंड विधि के द्वारा दिए गए संख्याओं को वर्गमूल ज्ञात करते हैं। इसे आपको अभ्यास में लेना है, बार बार आपको बना करके देखते हैं अपने कॉपी में। और अन्य कोई भी संख्या ले सकते हो आप अपने मन से, उनका भी आप बनाकर देखना। बन जाता है ठीक, नहीं बनेगा तो इसके बाद आएगा वर्गमूल ज्ञात करने के लिए भाग विधि। भागफल विधि से हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे यह बताएंगे।